अथ च जम्बू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षः ममानुजकल्पाः प्रोफेसर राम बहादुर शुक्ल महोदयाः। वेबिनार संयोजिका संस्कृत विभागाध्यक्षा अस्य महाविद्यालय डॉक्टर नमिता निगम महोदया। वेबिनार समन्वयका डॉक्टर किरण सिंह सेंगर महाभागा तथा च कला संकाय प्रभारिण डॉक्टर यचसी हजेला महाभागा। संगोष्ठ्यां समुपागताः संयुक्ताः विद्वांसः विदुष्यश्च छात्र छात्राः पत्रकार बंधवश्च अन्ये महाभागाः। इदानीं खलु प्रमोदस्थानं यदस्य महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन ई संगोष्ठी समायोजिता। ई संगोष्ठ्याः विशेषछात्र वर्तते कोविड-19 संदर्भे वैदिक वाङ्मयस्य प्रासंगिकता। हिंदी भाषायाम् एष विषयः अस्ति कोविड-19 के संदर्भ में वैदिक वाङ्मय की प्रासंगिकता। एष खलु समसामयिकः विषयः सर्वान् प्रेरयति। यतो हि यत्र विश्वस्मिन् संसारे कोरोना कोविड-19 रोगेण महामारी इदानीं विजृम्भितः वर्तते। किं कथयामि, महाकाले महामारी स्वरूपया महामारी सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवति। एतादृशी इदानीं स्थितिः समुपागता वर्तते। इति तावत् प्रयङ्करी महामारी विश्वं लेलीयमाना अवतिष्ठते। अस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं वैदिक वाङ्मयं न्यूनाधिकरूपेण कोरोना महामारीं नाशयितुम् अर्हति। समेषां कृते बोधगम्यं स्यात् मन्येऽहम् इति हिंदी भाषया तावत् अहं वच्मि। यतो हि अत्र सर्वे संस्कृत भाषिणः न वर्तन्ते, अतः एव हिंदी भाषया एव तावत् स्वकीयान् प्रकटयामि। आज संपूर्ण संसार कोरोना अथवा कोविड-19 जैसी महामारी से संत्रस्त है। ऐसी दिशा में हम देखते हैं कि जो संपूर्ण देश हैं, विश्व के जो संपूर्ण देश हैं, प्रदेश हैं, जो भी हैं, वो आज भारत की ओर लौट रहे हैं। अर्थात भारत में जो एक वैदिक समाचार था, वैदिक आचरण था, उसकी तरफ उनकी दृष्टि पड़ी है। क्योंकि इस महामारी के माध्यम से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भय की स्थिति में न हो। तो सबसे पहले हमारा जो वेद ये कहता है कि हम अपने मन को जो है संकल्प युक्त करें, अपने मन को दृढ़ करें। यजुर्वेद में आया हुआ है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन जो है शिव संकल्पात्मक हो, शिव संकल्प से युक्त हो, ऐसा सुदृढ़, ऐसा कल्याणात्मक संकल्प हमारे अंतर्गत हो कि हम भय से अलग रहें, भय से दूर रहें, हमारे अंतर्गत भय की प्रवृत्ति न हो। क्योंकि ये ऐसी महामारी है कि कहीं जाना आना भी नहीं हो रहा है, कहीं पर लोग एक दूसरे का स्पर्श करने में भी डर की अनुभूति कर रहे हैं। तो इस महामारी को सबसे पहले मन से भगाना है, और जब मन से भागेगी महामारी तो निश्चित रूप से ये हमारे संसार से भी भाग जाएगी, हमारे देश से भी भाग जाएगी, ऐसा हमारा मंतव्य है। ये जो महामारी है वो आप जान रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी महामारी आती है, कोई भी रोग आता है, जो भी इसके पहले अभी किरण सेंगर जी बता रही थी, इसके पहले या नमिता निगम जी बता रही थी कि इसके पहले भी कई महामारी आई हुई हैं, कई प्रकार के रोग कीटाणु आए हुए हैं, जीवाणु आए हुए हैं, जिनसे मनुष्य जाति का सर्वनाश हुआ है। वो हमारे देश से नहीं आए हैं, बल्कि दूसरे देश से ही आए। ये जो है चीन इत्यादि जो देश हैं, उनके विषय में हमारे यहाँ क्या कहा गया है? हम वेद की ओर अगर देखें तो कहा गया असूर्या नाम तेलोका अंधेन तमसावृता। असूर्या नाम तेलोका, वहां पर अज्ञान की स्थिति है, वहां पर भक्षाभक्ष खाया जा रहा है, वहां पर पशु पक्षियों के विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के मांस खाए जा रहे हैं और उनका किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो ये ऐसे जिसमें अज्ञान है, जो असूर्या नाम
के लोग हैं, तो अंधे न तमसावृता, वो अंधकार से ढके हुए हैं। तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्म हनोजना, कहते हैं वहां पर अगर कोई गया है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो तो आत्महत्यारे ही हैं, वो अपनी हत्या कर लेंगे और उनके चपेट में जो आएगा वो दूसरों की भी हत्या कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति ही आजकल महामारी की हो रही है, जो कोरोना नाम की महामारी है। ये कोरोना शब्द यद्यपि किसी अन्य भाषा का है, लेकिन अगर हम संस्कृत के अंतर्गत देखें तो कोरोना शब्द भी तो कहते हैं पृथ्वी को, और रू धातु का अर्थ होता है चिल्लाना। जो पृथ्वी पर चिल्ला रहा हो, जो पृथ्वी पर जो है बहुत अधिक हाहाकार मचा रहा हो, उसको हम कोरोना कहते हैं। इस प्रकार की कोरोना की स्थिति है। हम उसको बहुत व्युत्पत्ति में नहीं जाएंगे, लेकिन अब इस कोरोना को कैसे नष्ट किया जाए, किस प्रकार से इससे हम अपनी जो है स्थिति को बचा सकें, अपने वजूद को बचा सकें, अपनी जो है स्वास्थ्य की संरक्षा कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हम दूसरों के संपर्क में ना आए और दूसरों को स्पर्श न करें, दूसरों से दूर रहें, और जो प्रणाम इत्यादि करने का हमारा भारतीय प्रविधि है, उस प्रविधि का हम सेवन करें। जैसे हम प्रणाम कहाँ करते हैं, हम हाथ मिला करके प्रणाम नहीं करते, हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, चरणों का प्रणाम करते हैं। लेकिन आज चरणों को भी छूने की आवश्यकता नहीं है, आज हम दूर से ही प्रणाम करें। और इस प्रकार से करांजलि के द्वारा जो प्रणाम किया जाएगा वो एक दूसरे से इस महामारी को फैलने से बचाएगा। हमारे यहाँ एक शुद्ध कल्प है वेदों में, जहाँ पर शुद्धि की बात की गई है, बहुत अधिक शुद्धि की बात की गई है। वेद का मंत्र भी है, आप देखिए वेद का मंत्र जो है अथर्ववेद में आया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा सन्नो देवीर अभिष्टये आपो भवन्तु प्रीतये संयोर अभिश्रवन्तु न। कहते हैं जो जल है, पीते का अर्थ यहाँ है पीने के लिए, लेकिन पीते का अर्थ है यहाँ पर पवित्र करने के लिए। जो जल है वो पवित्र करने के लिए है, और ये जो है हमारे कल्याण के लिए चारों ओर बहे। तो ऐसे जल से हम बार बार अगर स्नान करते हैं, अगर जल के द्वारा हम अपने हाथों का प्रक्षालन करते हैं और किसी को स्पर्श करने के बाद या किसी से संपर्क होने के बाद हम अपने शरीर की शुद्धि कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से इससे हम बच सकते हैं कि जो कोरोना या कोविड-19 नाम की महामारी है उससे हम संरक्षित हो सकते हैं। अब इसमें समस्या क्या है कि कहाँ तक हम बचते रहेंगे, क्योंकि संसार है, संसार को संपर्क का माध्यम है, उसमें अनेक प्रकार के रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, संपर्क हैं, कहाँ तक बचाएंगे। तो इसके लिए हमको उसके तत्व में जाना चाहिए, और तत्व जो है आज ढका हुआ है। तत्व क्या है, इसको नष्ट करने की औषधि, इसको नष्ट करने का जो आयाम हो सकता है उसमें जाना चाहिए। परंतु ये औषधि कैसे प्राप्त होगी, हमारे वेदों में भी इस प्रकार की पद्धति का या इस प्रकार के सिद्धांत का उल्लेख किया गया। देखिए अगर हम पुरुष सूत्र पढ़ते हैं तो पुरुष सूक्त में है यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, सायण इत्यादि अर्थ करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। यज्ञ से यज्ञ किया देवताओं ने, अब यज्ञ से यज्ञ किया, यज्ञ साधन भी है और यज्ञ जो है साध्य भी है। यहां पर यह बात आप देखें कि ऐसे महामारी के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि महामारी क्या है, विषाणु है, विष से संपर्क है, विष से युक्त है, तो उसको विष से ही जो है उसका यजन करना चाहिए, उसका पूजन जो है विष से ही करना चाहिए। ऐसा भी यज्ञ होता है, विष यज्ञ होता है। अगर किसी अनिष्ट को नष्ट करना है तो उसके लिए अनिष्टात्मक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है हमारे तंत्र आगम भी प्रमाण है, अनिष्ट कार्य करने के लिए अनिष्टात्मक सामग्रियों का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पर कोरोना जैसी महामारी को नष्ट करने के लिए एक विष यज्ञ होना चाहिए, और उस विष यज्ञ के माध्यम से चाहे वो हम औषधियों का हवन करें, चाहे वो हम विष का हवन करें, विष में जैसे धतूर है, अर्क है, और जो है कुचला है, इत्यादि बहुत सी औषधियां हैं जिनका उल्लेख वेदों में प्राप्त होता है और वेद में भी प्राप्त होता है। तो इससे चाहे हम इसके द्वारा
हवन करें या इसके द्वारा औषधि बनाएं या इसके द्वारा वैक्सीन बनाएं, तो इससे हम इस महामारी को दूर कर सकते हैं। ये जो सिद्धांत है मुझे वेद से प्राप्त हो रहा है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। कहते हैं ये जो धर्म है पहले भी थे, ऐसी बात पहले भी थी। विषम विषस्य औषधम, ऐसा कहा जाता है। विष जो है विष की औषधि है। अगर विषाणु को, कोरोना जैसी महामारी को, विषाणु को नष्ट करना है तो उसके लिए जो वैक्सीन बनेगी, जो दवा बनेगी, वो भी विषात्मक होगी। तो इसलिए यज्ञेन यज्ञ। अब कैसे ढूंढा जाए, इसको खोज कैसे करें? क्योंकि जब खोज करते हैं तभी हमको कोई वस्तु प्राप्त होती है। अनुसंधान के द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करना संभव होता है। तो उसके लिए हमारी उपनिषद कहती है, वेद कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावणो सत्य धर्माय दृष्टये। हमको क्या करना चाहिए कि जो सत्य है, कौन सी औषधि, औषधियां संसार में बहुत सी हैं, अनेक औषधियां हैं। अब कोई न कोई औषधि जो है, कोई न कोई दवा इसकी भी होगी, लेकिन उसको हम ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे हम तत्व को ढूंढते हैं, क्योंकि आज कोरोना तत्व हो गया है। जब हम कहते हैं दर्शन में कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो इस समय कोरोना सत्यम जगन मिथ्या की बात हो रही है। सब जगह कोरोना की बात हो रही है। कोई टीवी चैनल खोलिए, कहीं पर कोई बात कीजिए, सर्वत्र कोरोना की बात हो रही। इसलिए कोरोना सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या हो गया है और कोरोना ही सत्य है। तो अब इस जैसे वहां ब्रह्म तत्व को खोजना है, वैसे इस कोरोना तत्व को निर्मूल करने के लिए कुछ हमको अनुसंधान करना है। तो इसका जो मुख है वो ढका है। जहां पर सत्यता है, कौन सा तत्व के माध्यम से, किस तत्व के माध्यम से हम इसको जो है नष्ट कर सकते हैं, वो तत्व ढका हुआ है। तो वहां पर क्या ऋषि प्रार्थना करता, तत्वम पूषण अपावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। हम इस सत्य धर्म को देख सकें, हम इस महामारी को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए वो पूषा देवता से स्तुति करता है कि हे पूषा देवता, उस तत्व जो ढके हुए हो, सत्य को जो ढके हुए हो, उसको खोल दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए। और आज संसार के जो वैज्ञानिक हैं, संसार के जो डॉक्टर हैं, अनेक जो इस पर कार्य कर रहे हैं, वो चाहे अमेरिका में हो, चीन में हो, ब्रिटेन में हो, भारत में हो, सर्वत्र इसकी औषधि का निर्माण कर रहे हैं और इस औषधि के माध्यम से उसको नष्ट करने की प्रविधि सोच रहे हैं, इसके विषय में कर रहे हैं। अब हमको ये देखना चाहिए कि क्या इस प्रकार की महामारियां पहले भी होती थीं? वेदों में क्या इसी प्रकार की महामारियों का कोई उल्लेख है? तो हम देखते हैं कि वेदों में इस प्रकार की महामारियों का उल्लेख है, इस प्रकार के कृमियों का उल्लेख है, विषाणु का उल्लेख है, जीवाणु का उल्लेख है, जिससे हम भयभीत होते थे, और उनकी औषधियों का भी उल्लेख। आज आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, आयुर्वेद को काढ़ा बांट रहा है, च्यवनप्राश खिला रहा है और अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने की बात कर रहा है। क्यों नहीं आयुर्वेद के अंतर्गत हम खोज करते हैं कि इसकी वैक्सीन बना लें, इसको नष्ट करने के लिए क्यों नहीं खोजते हैं? क्योंकि आयुर्वेद में अनेक आयुष जो औषधियां हैं वो बतलाई गई हैं, और अनेक औषधियों में हम खोज पूर्वक अगर देखें तो कोई न कोई तो इस कोविड-19 को नष्ट करने के लिए अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी, जरूर प्राप्त हो जाएगी। देखिए हमारा वेद क्या कहता है कि हमारे अन्न में, हमारे पीने के जल में कीटाणु होते, ये बात वेद कहता है। एक व्यक्ति वेद की पंक्ति है, ए अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान। ये माने जीवाणु। ये जो जीवाणु हैं कुछ ऐसे जीवाणु होते थे जो अन्न में होते थे और अन्न के माध्यम से हमारे शरीर में वो चले जाते थे, और कुछ जब लोग जल पीते हैं तो उन जल के माध्यम से भी चले जाते हैं। यही नहीं, और अन्यत्र भी कहा गया है। जो अन्यत्र का मतलब अथर्ववेद पर जब हम ग्रहण करते हैं, अथर्ववेद को जब देखते हैं तो वहां पर ऐसे कृमियों की चिकित्सा भी की गई है, ऐसे कृमियों को के संदर्भ में कहा भी गया है। जैसे आज हम अपने नाक को ढक रहे हैं, मुख को ढक रहे हैं, कानों को ढक रहे हैं, आंखों को ढक रहे हैं, इनसे जो कोरोना नाम का जो वायरस है वो प्रवेश कर जाता है।
ये बात अथर्ववेद में भी आई है कि ऐसे क्रम होते थे जो अदृष्ट होते थे, और वो अदृष्ट क्रम जो हैं वो हमारे शरीर में जो है रोग पैदा करते थे। वहां पर भी ये बात आई, हूबहू ऐसी आई। देखिए, यो अक्षो परिसर्पति, जो अक्षो परिसर्पति, जो आंखों में घुसता है, जो आंखों में टहलता है। यो नासे परिसर्पति, जो नासिका में प्रविष्ट कर जाता है। दताम या मध्यम गच्छति, और जो दांतों के मध्य से होकर के मुंह के मार्ग से जो है प्रविष्ट हो जाता है। तम किमिम जंभयामसि, अथर्ववेद का मंत्र है। उस कृमि को, उस जीवाणु को हम नष्ट करते हैं। जंभयामसि माने नष्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर आंखों में, नाक में और दांतों के माध्यम से मुख में कृमियों के जाने का उल्लेख अथर्ववेद करता है। तो अथर्ववेद करता है, और इस तरह से ये हम नहीं कह सकते कि प्राचीन काल में ऐसी महामारी नहीं थी। इसके पहले भी प्लेग इत्यादि बहुत से रोग आए हुए हैं, और राजयक्ष्मा इत्यादि बहुत से रोग हैं जिनका उल्लेख हमारे वेदों में प्राप्त होता है। परंतु ऐसे कृमियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। और ये कृमि कैसे हैं? ये कृमि जो हैं, ये कहा गया कि दृष्ट हैं, अदृष्ट भी हैं। देखिए, दृष्ट भी हैं कृमि, कहीं दिखाई देते हैं सामने, आपको आंखों के द्वारा दिखाई दे सकते हैं, और कहीं पर वो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा दिखाई देते हैं, और कहीं सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा भी दृष्टिगत नहीं होते। ये बात हमारे अथर्ववेद में उल्लिखित है, ऐसा नहीं है। और कैसे हैं वो? दृष्टम अदृष्टम अत्रहम अथो कुरुरम अत्रहम शब्द का उल्लेख किया गया है। कुरुरम, ये कोरोना तो नहीं है। कुरुरम का जो अन्य विद्वान वहां पर अर्थ करते हैं, शयन इत्यादि अर्थ करते हैं, व्याख्याकार अर्थ करते हैं, टीकाकार, वो करते हैं कुरुरम। कु कहते हैं पृथ्वी को, और रुरम माने उस पर रूहण करने वाले, उस पर रेंगने वाले, वहां पर पृथ्वी पर रेंगने वाले, ऐसा उल्लेख। किंतु कुरुरम शब्द कुरुरा से मिल रहा है ना थोड़ा सा, तो मैं ये समझ रहा हूं कहीं कोरोना यही तो नहीं है। वो भी अदृष्ट होता था। अथर्ववेद का उल्लेख है, द्वितीय जो कांड है उसका 31वां शायद 31वें सूक्त में प्राप्त होता है ये कि दृष्टम अदृष्टम अत्रहम को क्रूरम अत्रहम अग्रंडून सर्वान छलुकान कृमीन बचसा जंभयामसि। और जो ये इस प्रकार से नहीं देखने वाले हैं और छलुक हैं, छोटे छोटे बहुत महीन हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, ऐसे कृमियों को, ऐसे वायरस को बचसा जंभयामसि, बच से मारते हैं। बच क्या है? कहीं कहीं लोगों ने अर्थ किया बचसा माने वचन से, तो वचन से कुछ बोलने से कीटाणु नहीं मर सकता, कीटाणु तो बच से नहीं मर सकता। ये बच जो है एक जड़ी है, औषधि है, जिसको हम बच कहते हैं। बच हिंदी में भी कही जाती है, आपको जो है आयुर्वेद में मिल जाएगी। दो तरह की बच होती है, एक जो है मीठी बच होती है और एक कड़वी बच होती है। कड़वी बच जो है विषैली होती है, उस कड़वी बच का ही उल्लेख यहां पर किया गया है। तो इस बच का प्रयोग हम आज क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इसके ऊपर अनुसंधान क्यों नहीं हो रहा? एक ही मंत्र नहीं है, कई मंत्र हैं, कई मंत्र हैं जहां पर जो है इस बच का उल्लेख किया गया है। हम आपको बताएं, एक जगह उग्रेण बचसा का उल्लेख है अथर्ववेद में। जैसे मंत्र है, मैं मंत्र बोल रहा हूं, अस्रेन्द्र कुमारस्य कृमीन धनपते जहि। हे इंद्र, इस कुमार के कृमियों को, धनपति, धनपति उसका संबोधन है, धनपति हे इंद्र, इस कुमार के, इस बालक के जो कृमि हैं, जो वायरस हैं, उनको नष्ट करो। कैसे नष्ट करो? हता विश्वा अरातया उग्रेण बचसा मम। हता विश्वा अरातया, विश्व के जितने भी इस प्रकार के अराती हैं, शत्रु हैं, जो समाज को जो है कष्ट पहुंचा रहे हैं, रोग के माध्यम से कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो नष्ट हो जाएं। और कैसे नष्ट हो जाएं? उग्रेण बचसा, उग्रेण बच से, उग्र बच से, उग्र बच माने कड़वी बच, जो जहरीली है, जो विषैली है, ऐसी बच के द्वारा हम इनको नष्ट करें, ऐसा उल्लेख जो है आया है। एक ये मंत्र आ गया, एक पहले मैंने मंत्र आपको बताया था, एक और मंत्र आया है जहां पर बच का उल्लेख किया गया है। ये बच जो है
कृमियों को नष्ट करती थी। अब इसके ऊपर अनुसंधान करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। देखिए कैसे कैसे कृमि हैं, कुछ आंतों में जाते हैं, कुछ सिर में जाते हैं, कुछ जो है पसलियों में चले जाते हैं। ऐसे जो कृमि हैं उनको हम बच से नष्ट करते हैं। ये बार बार उल्लेख आ रहा है अथर्ववेद में। अन्वास्त्रम शीर्षण मथो पाष्टेयम क्रमीन अवस्कवम व्यधरम क्रमीन बचसा जम्भयामसी। तो वहां पर भी बचसा जम्भयामसी, बच के द्वारा, बच नामक औषधि के द्वारा इसको हम नष्ट करते हैं। कहते हैं ये जो कृमि हैं वो कोई ऐसी बात नहीं कि कहां पर नहीं है। देखिए उत्तराखंड में ये था, हमारे जो है अनुज कल्प श्री राम बहादुर जी बैठे हुए हैं, और राम बहादुर शुक्ल जी, और उनके यहाँ पहले कोरोना शायद नहीं था क्योंकि वो पर्वत पर थे, वहां पर थोड़ा कम था, लेकिन अब फिर फैलने लगा, उत्तराखंड में भी फैल गया है। अथर्ववेद कहता है एक्रमयः पर्वतेषु, एक्रमयः पर्वतेषु वनेषु औषधीषु पशुषु अप्सु अंतः। वायरस पर्वतों पर भी है, वन में भी है, ऐसा मत समझो कि पर्वतों पर नहीं है, वन में। औषधीषु कभी कभी दवा में भी चला जाता है। पशुषु, पशुओं में भी है। ये देखिए पशुओं से आया है, आप खोज कीजिए हमारे वेदों में ना, पशुओं से आया, कहते हैं चमगादड़ से आया है या और किसी पशु से आया। तो पशुषु अपस्वंता, अपसु कहते हैं जल में भी है, जल के अंतर्गत भी है। ये अस्माकम तन्वम आद विविशु, जो हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। सर्वे तन हस्मि जन्मे कृमिणा, कहते हैं ऐसे कृमियों को हम नष्ट करें। ऐसे जो कृमि हैं, ऐसे जो इस तरह के रोग को फैलाने वाले कृमि होते हैं, उनको नष्ट करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे वेदों में ऐसे कृमियों का उल्लेख है और ऐसी औषधियों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी औषधियां हैं। अपामार का उल्लेख है, अजश्रृंगी का उल्लेख है, गुग्गुल का उल्लेख है, करंज का उल्लेख है। ये बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनके ऊपर अनुसंधान किया जाए तो अवश्य ही। चिरायता का उल्लेख है, रोहिणी माने कुटकी का उल्लेख है। इन सब का उल्लेख आप देखें तो हमारे अथर्ववेद में प्राप्त होता है। और अथर्ववेद में अगर रिसर्च की जाए और इसके ऊपर एक गाला बना करके इनकी औषधियों को, इन कृमियों को दूर करने के लिए, इन वायरस को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम इस महामारी से मुक्त हो सकते हैं। और जो उसके बचाव के साधन हैं वो तो हम करते ही हैं, चाहे वो योग के माध्यम से अपने शरीर को संपुष्ट करें, चाहे अच्छी अच्छी चीजें खा करके शरीर को संपुष्ट करें, चाहे कुछ औषधियों का प्रयोग करके हम अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाएं। ये बात तो भी वेदों में लिखी हुई है। वेद में योग भी है, वेद में जो है प्राणायाम की भी विधि है। प्राणायाम के लिए भी कहा गया है कि तस्य क्षीयते प्रकाशावरणम, योग सूत्र में आया है कि प्राणायाम करने से जो हमारा अज्ञान है वो नष्ट हो जाए। अज्ञान क्या है? अज्ञान यही रोग है, रोग नष्ट हो जाता है। प्राणायाम में वो शक्ति है जिसके माध्यम से, प्राणायाम के अनेक भेद हैं, इसमें समय नहीं है क्योंकि आधा घंटा ही बोलना है, अन्य लोग भी इस पर प्रवचन देंगे, इसलिए मैं अपने को यहाँ पर विरमित होने के लिए जा रहा हूँ, मैं विरमित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमारे वेदों में, हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारी स्मृतियों में वेद के बहुत से प्रभाग हैं। जैसे वेद तो संहिताएं हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, धर्मसूत्र हैं, शुल्ब सूत्र हैं, स्रोत्र सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं। इन सब में अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ इसको नष्ट लिए, इसके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ तत्व अवश्य ही मिल जाएंगे। मैं एक आपको श्लोक सुनाऊंगा जिसमें ये बतलाया गया है कि कैसे हम, कैसा व्यक्ति जो है कृमियों को प्राप्त नहीं करता, कैसा व्यक्ति जो है वायरस के चपेट में नहीं आता है। अजीर्ण भोजी मधुराल्म नित्यो और देव प्रिय पिष्ट गुणोपभोक्ता व्यायाम वर्जी दिवाशयानो विरुद्ध भुम्ना लभते कृमिस्तु। ऐसा व्यक्ति वायरस की चपेट में आ जाता है और जो इसके अतिरिक्त कार्य करता है वो वायरस की चपेट में नहीं आता। कैसा व्यक्ति वायरस की चपेट में आ जाता है? अजीर्ण भोजी,
जो अजीर्ण भोजन करने वाला गरिष्ठ भोजन करता है और पेट में वो भोजन पचता ही नहीं है। मधुराम्ल नित्यो, खूब मीठा मीठा खाए अथवा खूब खट्टा खट्टा खाए, खट्टी मीठी चीजें बहुत जिसको पसंद हो ऐसा। द्रव प्रिय, जिसको द्रव प्रिय होता है, शरबत पी रहा है, पेप्सी पी रहा है, इस प्रकार की बहुत से जो प्रिय पदार्थ हैं पी रहा है। मैं तो कम से कम पानी तो पी लूं। पिष्ट गुणोपभोक्ता, गुड़ जो है या पिष्ट जो आटा है, जो मैदा होता है, उसका बहुत अधिक भोजन करता है। व्यायाम वर्जी, जो व्यायाम नहीं करता, अपने शरीर को संपुष्ट करने के लिए, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यायाम नहीं करता। दिवाशयानो, और दिन में शयन करता है। वैसे ब्रह्मचारी को दिन में शयन करने के लिए मना इसीलिए है कि अगर दिन में शयन करेगा, वो बालक है, उसमें उतनी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, तो बीमार हो जाएगा, तो पढ़ेगा कैसे, क्योंकि वो तो गुरुकुल में दाखिल हुआ है पढ़ने के लिए। तो दिवाशयानो, दिन में जो शयन करता है। विरुद्ध भुंग, और जो विरुद्ध भोजन करता है। बहुत सी चीजें आज विरुद्ध होती हैं, और जब हम बुफे सिस्टम के माध्यम से खाते हैं तो थाली में सब एक साथ मिल जाती हैं, वो विरुद्ध भोजन हो जाता है। ऐसी वस्तुएं जो आपके ही चपेट में आ जाएंगे, वायरस की चपेट में आ जाएंगे। ना लभते क्रमिष्ठ, जो इसके अतिरिक्त रहेगा, जो इस प्रकार की आचरण नहीं करेगा, शुद्धाचरण करेगा, शुद्ध भोजन करेगा। हित भुक मित भुक की बात कही गई है, जो हितकारी हो उसको हम भोजन करें और थोड़ा भोजन करें, कम भोजन करें। तो इसके माध्यम से हम जो है इस महामारी से मुक्त हो सकते हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं। आज जो है सामाजिक दूरी के विषय में बात आई हुई है। हम समाज से दूर रहें, और समाज से जब दूर रहेंगे तो हमको ये महामारी जो है चपेट में नहीं लेगी, ये इस महामारी से हम परिग्रस्त नहीं होंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। पहले जब किसी को कहते थे दूर रहिए, स्पर्श मत कीजिए, तो लोग उसको बुरा मानते थे। आज कोई बुरा नहीं मान रहा है, आप इसको अच्छाई की ओर जो है देख रहे हैं, अच्छाई को देख रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से आज अपने वेदों की तरफ लौट रहे हैं और वेदों का अगर आचरण करें, क्योंकि जो शातवलेकर हैं उन्होंने कहा था, जो वेदों के हिंदी में भाष्य करता शातवलेकर ने कहा था, मैं वेदों के समान आचरण करता हूं, वेद में जैसा लिखा वैसा आचरण कर रहा हूं। और अगर मैं इस 100 वर्ष से पहले, शतायुर्वय पुरुषा कहा गया है, पश्चिम शरदा शतम, ये बात कही गई है, अगर 100 वर्ष से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं ये जाऊंगा कि वेद में अन्यथा लिखा हुआ, झूठा लिखा हुआ है। लेकिन उनकी मृत्यु 100 वर्ष के बाद ही हुई। 100 वर्ष उन्होंने पार कर लिया, 105 या 6 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा मुझे स्पष्ट रूप से नहीं याद है। तो वेद का जो आचरण है, वेद का जो समाचरण है, वो हमारे शरीर को वृद्धि करता है, शरीर में इस प्रकार के वायरस को लपेटने नहीं देता, इससे ग्रस्त नहीं होने देता। इसलिए मैं सभी लोगों को निर्दिष्ट कर, हमारे वेदों में जो लिखा है उस पर पढ़ें, उसके अनुसार आचरण करें, और उसमें जो अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक हैं वो कुछ अनुसंधान भी करें, जिससे सब लोग अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, ब्रिटेन की तरफ देख रहे हैं, चीन की तरफ देख रहे हैं कि वैक्सीन तैयार हो जाए। वही वैक्सीन क्यों तैयार करता है, भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत के अंतर्गत एक जो है बहुत बड़ी निधि जो है, उस निधि को कोई खोलता नहीं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जो है पूषण जो देवता जो हैं वो उस तत्व को जो है खोल दें, और सत्य धर्माय दृष्टि, हम सत्य और धर्म का दर्शन कर सकें, हम उसके तत्व में प्रविष्ट हो सकें, जिससे उस महामारी को नष्ट कर सकें। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवा, ये बात हमेशा ध्यान में रखने वाली जो बात है, वेद का सिद्धांत है, इसको नष्ट करने के लिए अंत में मैं एक मंगल श्लोक के द्वारा अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। श्री श्री धरोरस्थल केन्दुलेखा, श्री श्री धरोरस्थल केन्दुलेखा, श्रीकंठ कंठाभृतड़े च गौरी, श्रीकंठ कंठाभृतड़े च गौरी, शक्राक्षि पदमाकर राजहंसी, शक्राक्षि पदमाकर
करराजहंसी शची च वो यच्छतु मंगलानि, शची च वो यच्छतु मंगलानि। मैं सची से आपको मंगल प्रदान करने की कामना करता हूं, क्योंकि वेद में हमारे इंद्र की बड़ी महत्ता है और ऋग्वेद में 250 सूक्त आए हुए हैं इंद्र के। इसलिए इंद्र की पत्नी इंद्राणी है, शची हैं, वो आपका मंगल करें और इस कोविड-19 से आपको उद्धरित कर दें, उद्धार कर दें। शची च वो यच्छतु मंगलानि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।